किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब कोई विचार अनन्य रूप से हमारे मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तो हमारे भौतिक, मानसिक और व्यवहारिक जीवन को परिवर्तित कर देता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक यंग लड़का बहुत समय से किसी ना किसी बिजनेस का प्रयास कर रहा था, उसमें सफल होना चाहता था, लेकिन उसे सफलता मिलती ही नहीं थी। छोटी छोटी बातों में अटकना, लोगों से कहीं ना कहीं मनमुटाव रखना, उनको ना उनका हिस्सा देना, ऐसी ऐसी परेशानियां उसको जीवन में सफल होने से दूर कर रही थी। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में सफल हो। अपने इन्हीं प्रश्नों को लेकर वो एक महात्मा के पास चला गया। उसने कहा, मुझे ऐसी टेक्निक बताइए जिसके द्वारा मैं अपने जीवन के अंदर सफल हो जाऊं, बिजनेस को सफलता के रूप से आगे ले जा पाऊं। महात्मा ने उसे बहुत सुंदर रूप से कहा कि तुमने इतनी सारी चीजें की, ना अब तुम्हारे पास धन है, ना तुम कुछ और अर्जित कर पाए हो, लेकिन मेरे कहने से केवल एक काम करोगे? उसने कहा, हाँ जी, मैं जरूर करूंगा। उस महात्मा ने उस जंगल से उसे बहुत सुंदर 3-4 फूल तोड़ कर दिए और कहा कि जाओ, अब जाकर जो भी व्यक्ति तुम्हें अपने शहर के अंदर पहला मिलता है उसको जाकर ये फूल दे देना, लेकिन ध्यान रखना जब तुम उसे फूल दोगे तो उससे कुछ लेना नहीं बदले के अंदर। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे, मैं फ्री दे दूं? तो महात्मा ने कहा, तुम जरूर दो, और ये अभ्यास 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम 5 से 6 दिन, 7 दिन करना है, और 7 दिन बाद तुम पुनः मेरे पास आना। उस लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं करता हूँ। अब दोस्तों, उसने वो फूल लिए और फूल ले जाकर वहां पर शहर में गया। उसे जो भी व्यक्ति मिले तो उन्हें जाकर उसने फूल देने की कोशिश की। पहले 2-3 व्यक्तियों ने उसे झिझोड़ा और सोचा कि शायद ये पैसे मांगने आया होगा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहता, मैं वैसे ही फूल दे रहा हूँ। 10 में से दोस्तों 2 ही लोग थे जिन्होंने मुस्कुराते हुए उससे वो फूल स्वीकार कर लिया। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने वो फूल उससे स्वीकारा, उसको अंदर से बहुत सुख और सुकून की अनुभूति हुई। उसे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन वो पुनः उठा, पुनः जाकर वो जंगल गए और अब जाकर वो और बहुत सारे फूल ले आया। जैसे ही वो वापस शहर में आया, उसने पुनः वो फूल हर एक को देने आरंभ किए। कुछ लोग उसे झंझोड़ते, कुछ लोग उससे नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे स्वीकार करना आरंभ कर दिया। उसे देते हुए लोगों को बहुत खुशी का, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। तीसरे दिन उसने पुनः यह काम किया। अब कुछ लोग उसके पास आए और बोले कि भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर आ जाते हो रोज और फूल देना चालू कर देते हो, ये क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं जीवन में देने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं देना सीख रहा हूँ। अभी तक मैं जिंदगी में किसी को कुछ दे ही नहीं पाता था। तो उन्होंने कहा, इससे तुम्हें क्या मिलता है? उसने कहा, मैंने 4 दिन से ही देना आरंभ किया है, लेकिन मुझे दिल में बहुत सुकून, बहुत आनंद और जीवन में बहुत खुशी और शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, लोग बहुत खुश हुए। अब उसका ये रोज अभ्यास बन गया। दोस्तों, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक वे कार्य करता रहा। 7वें दिन कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा कि भाई, हम तुमसे फूल जरूर लेंगे, तुम्हारे फूल बहुत सुंदर हैं, बहुत अद्भुत हैं, लेकिन हम तुम्हें बदले में कुछ पैसे जरूर देंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहें, और उसने अपने उस गुल्लक में लेकर वो पैसे डाल लिए। पहला दिन था दोस्तों, जो जब वो दे रहा था लोगों को, उसे बदले में कुछ वापस पैसे मिले। अगले दिन बहुत खुश हुआ, वो पुनः उस जंगल में गया। अब उसने बहुत सारे प्रकार के फूल लिए, अनेक अनेक प्रकार के फूलों को अपनी टोकरी में इकट्ठा किया, उनको अलग अलग छोटे छोटे गुलदस्तों में बनाया, एक एक फूल टहनियों के रूप में रखा और जाकर एक जगह पर बैठ गया और सबको कहता कि भाई, जिसको फूल चाहिए मुझसे लीजिए। कभी किसी को जाकर देता, किसी को फ्री देता, किसी को मुफ्त देता। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे लोग आकर उसे उस फूलों के बदले में कुछ कुछ पैसे भी देने लगे। उनको बहुत मजा आता था। उसके चेहरे का भोलापन, उसके जीवन के अंदर खुशी देखते हुए उन्हें बड़ा सुकून, बड़ा आनंद अनुभूति होती थी। और यही दोस्तों उस बच्चे की भी हालत थी। उसको बड़ा आनंद आ रहा था। धीरे धीरे करते करते उसका धंधा, उसका अर्निंग दोस्तों बढ़ती चली गई। अब उसके पास रोज लोग आते, उससे फूल भी लेते, लेकिन सब लोग थोड़े थोड़े पैसे उसको जरूर देकर जाते। उसे लग रहा था कि जैसे वो फूल के बदले उसको जीवन में सुकून भी मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी अर्निंग भी बढ़ रही है। अब दोस्तों, कुछ समय बाद उसने अपनी एक वहां पर छोटी सी दुकान खोल ली। रोज जाता, अपने साथ एक मददगार को भी रखा और जाकर फूलों के बहुत सारे बंडल्स लेकर आता। जगह जगह जाता, उनके अलग अलग रंग बिरंगे गुलदस्ते बनाता, किसी को मुफ्त देता, किसी से दोस्तों वो पैसे ले लेता, लेकिन कभी भी अपने मन को दुखी नहीं होने देता, अपने मन को कुंठित नहीं होने देता। दोस्तों, समय बीतता गया और वो व्यक्ति, वो लड़का जो है, फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, वो भूल चुका था कि उसे महात्मा ने क्या कहा था
और जाकर उस महात्मा के पास पहुंचा। और महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा कैसा लग रहा है। वो लड़का बहुत खुश हुआ, उनके चरणों में पड़ गया। उन्होंने कहा कि आपने मेरे जीवन में केवल एक आदत को परिवर्तित किया और उस आदत के परिवर्तन के कारण मेरा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया। आज मैं एक फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। आज मेरे पास अपनी दुकान है, मेरे साथ कई लोग काम करते हैं। केवल आपने मुझे देना सिखाया। जब मैं दूसरों को देता हूँ तो स्वयं मुझे जीवन के अंदर भरपूरता का अनुभव होता है। मुझे जीवन के अंदर सुख, सुकून और शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा यही जीवन का मंत्र है। जब हम जीवन के अंदर दूसरों को देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमें संपन्नता का, भरपूरता का अनुभव होता है। और महात्मा ने उसे कहा कि बेटा जब तुम्हारा विचार, जब तुम्हारा विश्वास, अब जब तुम्हारा कर्म परिवर्तित होता है तो तुम्हारे जीवन के अंदर अनेक अनेक प्रकार के सफलता के नए आयाम खुलते हैं। तुमने जब दूसरों को निस्वार्थ भाव से सुख देना आरंभ किया, उनको मुस्कुराते हुए फूल देना आरंभ किया, तो बदले में उन्होंने तुम्हें मुस्कुराहट भी दी और धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी अर्निंग्स भी बढ़ती चली गई और आज तुम एक सफल व्यापारी बन गए हो। इसलिए जीवन में यदि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सफल व्यक्तित्व बनना चाहते हो, तो निस्वार्थ दूसरों को देना सीखो। जो तुम दूसरों को देते हो वही मल्टीफोल्ड होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आता है। वो बच्चा बहुत खुश था। और दोस्तों, उस कहानी के द्वारा हमें भी जीवन में यही सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर भरपूरता, जीवन के अंदर सुकून और शांति, जीवन के अंदर आनंद का अनुभव करने के लिए अपने मन की भी इन बेड़ियों को रिलीज करिए। अपने मन के अंदर भी ये सुख और आनंद की अनुभूति करिए। दोस्तों, कभी कभी दूसरों को इस सुख और शांति देना, अपने मन की बेड़ियों से स्वयं को आजाद करते हुए सफलता के मार्ग पर अग्रसर होना कहलाता है। आज मैं आपको केवल एक अभ्यास दूंगा दोस्तों, केवल एक दिन के लिए। यदि आपको लगता है आपके मन में भी कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, कोई रुकावट है, तो एक दिन के लिए बिना संकल्प के, बिना आशा के, बिना एक्सपेक्टेशन के दोस्तों दूसरों को दिल खोल कर दीजिए। दिल खोल कर मुस्कुराते हुए दुआओं के साथ दीजिए दोस्तों। केवल एक दिन के अंदर आपका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यही जीवन की भरपूरता का राज है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात में इस सीरीज में दोस्तों ऐसी ही मजेदार मधुर कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हमें लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। ओम शांति।